ये 12th बी और 12th ए के बच्चे रेम वॉक के लिए रेडी रहें। जैसे ही गाना बजेगा उस साइड से और एक फोन लेके वीडियो बनाने के लिए आ जाए यहाँ पे कोई भी। यू इलावरी 12 बार यू कन्वेंट। वो जो छोटे बच्चे साइड पे खड़े हुए हैं दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर, तेरे मुंडे पे पानी देती होगी तू दिन में। फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे और न होनी वर्गी और न होनी तू मुझा बिल्कुल सी मैं करीन विद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षिका साथी देखिए बड़ी, और ये जो जिनको घर भेजा था फिर भी वापस आ गए ये बच्चे भी। तो देखिए बड़ा लंबे समय के बाद ये बच्चे हमारे 6 से लेके कुछ 12वीं तक पढ़े हैं, कुछ 9 से आए हैं, 12 तक हमारे साथ रहे हैं। तो एक बहुत लंबा समय इनके साथ बीता है और जो कुछ भी हमने सिखाया उसका अब एक एंड आ रहा है कि इससे आगे की उसमें जाएंगे, आगे के जीवन में जाएंगे। और हमारी शुभकामनाएं यही रहेंगी इनके साथ कि ये आगे जो भी काम करें बहुत अच्छे से करें, हर जगह कामयाब हो, इनका उज्जवल भविष्य हो। तो अभी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, तो आगे जो मंच संचालन कर रहे हैं उन सभी बच्चों को यहाँ से निर्देशित कर रहा हूँ कि आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसको, और जितने भी प्रोग्राम हैं उनको सुचारू रूप से संपन्न कराते रहें। क्योंकि देखिए समय का भी ध्यान रखना है हमें, तो समय के अनुसार उसको सभी कार्यक्रम समय पे संपन्न कराने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अब यही विदाई के साथ जो नीतिगत है, मेरा सेवानिवृत्ति भी है। वो तो सरकार की कृपा है कि 30 जून के बाद हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। जो सच्ची बात है, ये लास्ट हमारा बैच है लीगल रूप से। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं। आज बहुत बड़े बड़े टीचर हमारे पास नहीं हैं, उसका दुख हो रहा है। बहुत लर्नेड लोग यहाँ पर हैं, बहुत तजुर्बेकार लोग हैं, नहीं गुरुजी लोग हैं। आदरणीय मेरे सभी शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठी भाइयों एवं बहनों, और जो आज हमें ये फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं हमारे जूनियर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमारे लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करी। क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। पर मैं जितना भी मैं 8वीं में इस विद्यालय में आया था और आज तक का मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहा है बहुत अच्छा रहा है। मेरे को बहुत कुछ इस स्कूल से सीखने के लिए मिला है। इस स्कूल की वजह से मेरे इतने अच्छे एक्सपीरियंस है। कभी ब्लॉक लेवल की क्विज़ेस में गए,
डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्विज़ेस में गए, स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स को ज्वाइन करा है। तो जो मतलब मेरे को बचपन से जानते होंगे उनको पता होगा कि मैं बचपन से एक नालायक बच्चों की कैटेगरी में आता था। मेरे को कभी मतलब पढ़ने में मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं इस स्कूल में आया तो कहते हैं ना कि मतलब एक बच्चे के विकास में सबसे बड़ा हाथ उसके गुरु का होता है और उसके पेरेंट्स का होता है। तो जो सपोर्ट मुझे इस स्कूल के टीचर से मिला है, क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ कि मैं नहीं था मतलब इतना अच्छा पढ़ने में, पर जो सपोर्ट मिला है और उसकी वजह से जो मतलब जो भी मैं आज हूँ, जितनी भी मेरे को नॉलेज है, जो भी है, वो सब टीचर्स की वजह से है। जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया उनका तो रहा ही सपोर्ट, पर जिन्होंने नहीं पढ़ाया उनका भी। तो मैं सारे टीचर्स का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। और जितने भी मेरे सारे सहपाठी हैं, मेरे दोस्त लोग, उनके साथ जो 3-4 साल में जो भी इस स्कूल में मजे किए हैं, साथ में डांट खाई होगी, साथ में मार खाई, साथ में हंसे, साथ में खेले, साथ में कूदे, जो भी था मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। पहले बचपन में सोचते थे कब हम बड़े हो जाएंगे, कब हम 12th पास करेंगे। जब हम 12th वालों को देखते थे कि ये घर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पर आज जब खुद उस मोड़ पे हैं तो आज लग रहा है कि ये वक्त यहीं थम जाए और हम मतलब यहीं रहें। क्योंकि पहले से ऐसा लगता है ना कि टीचर्स लोग हम पे बंदिश लगा रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो। आज मन कर रहा है कि अब जब खुले आसमान में उड़ने के लिए हमें छोड़ रहे हैं तो मतलब ऐसा है कि नहीं जाना है, हमें इसी बंदिश में रहने दो, हमें इसी पिंजरे में रहने दो। कि एक लाइन है कि जब उस पिंजरे को छोड़ने का वक्त आया तो हमें उस पिंजरे से प्यार हो गया था। और हमारे अपने जूनियर्स लोगों के साथ भी हम बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। हमने मतलब बहुत एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया है। और लोग तो मेरे साथ मतलब 8वीं से ही जुड़े हैं, पर मेरी एक बचपन की दोस्त जो यहाँ सामने में बैठ रही है, अंशिका, वो 1st क्लास से लेकर 12th क्लास हो गए हैं और 12 साल हो गए हैं आज। कभी सोचा नहीं था कि मतलब बचपन से कि अभी तक मतलब 12 साल तक हम साथ में पढ़ेंगे। ये था कि जैसे बीच में लॉकडाउन लग गया था कि तो अब पता नहीं कहाँ जाते हैं, वो कहाँ जाती, मैं कहाँ जाता हूँ, पर भगवान की कृपा थी कि आज तक हम साथ हैं। मेरे दोनों दोस्त जो सामने बैठ कर, नीला कोट काला कोट, उनके साथ भी मतलब वही, वैसे सबके साथ अच्छा बॉन्डिंग है, पर इनके साथ अलग ही है। स्वीटी के साथ, स्वीटी और मैं, आप लोग सब जानते हैं कि हम मतलब जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं हम दोनों लगभग हमेशा साथ ही में रहते हैं। विदाई दे रहे कक्षा 11 के छात्र छात्राओं और प्यारे नन्हे मुन्ने जो घर भेजते थे और उनके मन में रही कि बस किस तरह से देखते हैं कैसे इनकी विदाई होती है, आगे का अनुभव भी ले रहे हैं वो। तो प्यारे बच्चों, आप आज जिस मुकाम पर हैं, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक 7 साल, या जो बच्चा कक्षा 9 में आया होगा 4 साल तक। बोलना चाहूँगी, बस अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। तो जब हम यहाँ आए थे, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। मैं और मेरा भाई हम बहुत रोए जब हम यहाँ आए, हम नहीं जाना है वहाँ, मतलब ये था कि वहाँ जाना ही नहीं है। फिर मुझे लगा मैं कहाँ रह रही थी, बहुत अच्छा मुझे याद लगा, इतने अच्छे टीचर्स थे। परसों हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैं देख रही थी कि आकांक्षा मैम 7th वालों को पढ़ा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि कैसे हम वहाँ से यहाँ तक आज आए। मैम ने एक बार बोला था कि कुछ पढ़ा रही थी मैम ने बोला था कि बाइल जूस लीवर में प्रोड्यूस होता है, और मैम ने बोला था कि मैं वो 10th में पूछूंगी, पर मैम ने पूछा तो नहीं, पर मुझे आज तक याद है कि मैम ने बोला था कि मैं ये 10th में पूछूंगी। अब तो सॉरी, इतना अच्छा मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा, इतने अच्छे टीचर, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा कुछ होएगा। और अंत में बस अगर मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट या मिसबिहेव किया होगा तो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू। स्वीटी ने अपने विचार बताए और
बताया कि जब वो आई तो कैसे उसका मन नहीं लगता था और शब्द है और इमोशंस का प्रतीक है। हम भावुक हो जाते हैं। भावुक इसलिए होते हैं क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं उन्हीं को हमें विदा करना पड़ता है, बिछोड़ना पड़ता है। लेकिन आप लोगों के लिए भावनात्मक होता है, मानवीय प्रवृत्ति है, एक भावनात्मक रूप से हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आप एक डेवलपिंग स्टेज में हैं कि आप इसके बाद जीवन के दूसरी पड़ाव पे जाओगे, जहां आपको इस प्रकार की बंदिशें नहीं मिलेगी, क्योंकि विद्यालय एक अनुशासन से चलता है और विद्यालय की 4 दीवारों के अंदर जब हम रहते हैं हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप इस विद्यालय से जाने के बाद आप स्वतंत्र हो, कोई आपको नहीं बोलेगा, डांटेगा नहीं, आपको अपने आप जिस प्रकार से हो सके कि विद्यालय की ये घंटी जो शायद आपको अब नहीं सुनाई देगी, ये हमारी अनुशासन का प्रतीक है जो हमें ये बताता है कि हमें इस विद्यालय में किस प्रकार से रहना है। लेकिन बच्चे आगे बढ़ने लगी
में तब तक सहपाठी हैं। और सबसे पहले तो उनको मेरा धन्यवाद जिन्होंने हमारे लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है। मैं क्या बोलूँ, जर्नी तो क्या बोलूँ, मैंने नाइन्थ में एडमिशन लिया है। सब मेरे जो साथ में है, कोई 7 से, कोई 8 से पढ़ रहे हैं, कोई 6 से पढ़ रहे हैं। मैंने जहाँ 9th में एडमिशन लिया था, पर 9th से 12th तक की जर्नी मेरी, प्ले से 12th तक की जर्नी लग रही है मुझे। यहाँ जो क्लास होती है ना प्राइवेट में, प्ले नर्सरी LKG, वहाँ से 12th तक की जर्नी लग रही है। तो मैं तो इतना बोलना चाहूँगा, इस स्कूल ने मुझे, और कुछ नहीं, मैं सबसे पहला आभार मेरा ये है कि जहाँ मंच में मैं खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस खड़ा है गया। मैंने सच में बोलूँ, मैंने आज तक 8 तक कोई स्पीच नहीं दी है, कोई पोएम नहीं दी है, कोई पोएम नहीं बोली है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ मैं 8 तक, मैंने कभी कोई वो नहीं दी। मैं बस पीछे बैठा रहता था, नाम भी लिखा देता था लिस्ट में, बट जब बोलने की बारी आती थी तो तब तक घर भाग जाता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने यहाँ सबसे पहली स्पीच दी थी चिल्ड्रंस डे के दिन। उस दिन यहाँ पे मैंने एक स्पीच दी थी, तो मैंने वैसे ही दी थी क्योंकि सर ने बोला था कि बेटा तू बोल देगा, तो मैंने बोल दिया। तो उसके बाद सर ने टीचरों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि बहुत अच्छा बोलता है, आगे भी बोल, तू बहुत अच्छा कर सकता है इस मंच के उसमें। तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मैंने आगे बहुत स्पीचेस की। सबसे पहले मैं तो अपनी जर्नी बताऊंगा, तो मैं 9th में यहाँ आया था। मैंने मई में एडमिशन लिया था, वैसे अप्रैल में एडमिशन हो जाते हैं, बट मैंने मई में लिया था, कुछ रीजंस थे उसके भी। मैं मई में यहाँ आया।